हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन और इसके नेचर और कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम इसके स्कोप और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, व्यवसायिक अवसरों और खतरों की पहचान करना। अवसरों यानी कि अपॉर्चुनिटी से अभिप्राय उन बाह्य परिवर्तनों से है जो किसी फर्म के ऑपरेशन में सहायक सिद्ध होती हैं। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है वो व्यावसायिक सफलता के अनेक अवसर प्रदान करता है, और यदि इस अपॉर्चुनिटी का हमें स्टार्टिंग में पहचान हो जाए तो कोई भी व्यावसायिक फर्म अपने कंपटीटर से पहले इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अगर उसका हमें पहले से नॉलेज हो जाए, हमें उसकी पहले से पहचान हो जाए, तो जो हमारे मार्केट में कंपटीटर हैं, हम उनसे पहले उस व्यावसायिक अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए, मारुति इंडस्ट्री छोटी कार मार्केट में टॉप पे आ गई। क्यों? क्योंकि यह फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने पेट्रोल की कीमतों और भारत में जो लार्ज नंबर पे मिडिल क्लास है उनके इन्वायरमेंट में छोटी कार की आवश्यकता को पहचान लिया, और यहाँ पे उसने अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया और वो टॉप पे आ गई। ओके, ठीक इसी प्रकार खतरे भी जो होते हैं बिजनेस में, कुछ खतरे होते हैं, उनकी पहचान करना भी आवश्यक होता है। और खतरों से अभिप्राय उन बाह्य पर्यावरण और रुझान और उनके परिवर्तनों से है जो फर्म के परिचालन में यानी कि बिजनेस ऑपरेशन में बाधक सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई इंडियन फर्म है जो ये देखती है कि कोई विदेशी फर्म इंडियन मार्केट में अपने सब्स्टिट्यूट लेकर आती है, तो वह समय से पहले की चेतावनी होगी, और इससे सूचना के आधार पर इंडियन फर्म जो है वो अपनी कमियों को सुधार करेगी और अपने जो उत्पाद हैं यानी कि जो उसके प्रोडक्ट हैं उसकी क्वालिटी में सुधार करेगी, उसको इम्प्रूव करेगी और विदेशी फर्म का सामना करने में सक्षम हो जाएगी, यानी कि वो विदेशी फर्म का कंपटीशन करने में एबल हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नियोजन और नीति निर्धारण में सहायक। क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है उसमें व्यावसायिक उद्यम के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है, यानी कि अवसर भी है और खतरा भी है। तो इसकी समझ और इसका विश्लेषण करके निर्णय लेने के लिए यह भविष्य के मार्ग निर्धारण और दिशा निर्देशन में आधार बन सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बाजार में बहुत सारी नई फर्मों का प्रवेश, जिसका अर्थ ये होता है कि अधिक प्रतियोगिता यानी कि बहुत अधिक कंपटीशन हो जाता है। इसके कारण जो एंटरप्रेन्योर है वो ये सोचेगा कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इससे मतलब वो कैसे निकला जाए। ठीक है, तो वो इससे निकलने में सक्षम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल रिसोर्सेज, संसाधनों का अवेलेबल होना। इन्वायरमेंट यानी कि जो हमारा पर्यावरण है वो बिजनेस ऑपरेशन के डिफरेंट रिसोर्सेज का सोर्स है, यानी कि इसमें जो डिफरेंट संसाधन है उसका स्रोत है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर किसी भी प्रकार की गतिविधियों से लिप्त होकर अपने इन्वायरमेंट से फाइनेंस, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये डिफरेंट रिसोर्सेज को जुटाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। आज व्यावसायिक पर्यावरण अत्यधिक गतिशील हो रहा है, यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो अत्यधिक डायनामिक हो रहा है, जिसमें तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन परिवर्तन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसकी गति। जैसे बाजार में उथल पुथल, ब्रांड के प्रति कम आकर्षण, बाजार के वर्ग उपवर्ग में विभाजन, ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगे, तकनीकी में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन, जो आज के बिजनेस इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि आज के बिजनेस इन्वायरमेंट को वो वर्णन करते हैं। तो इन परिवर्तनों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए प्रबंधकों को पर्यावरण को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है निष्पादन में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इसमें क्या है कि इन्वायरमेंट के बारे में जानना इससे जुड़ा है कि क्या इन्वायरमेंट यानी कि क्या एंटरप्रेन्योर ऑपरेशंस पर वास्तव में कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योर के ऑपरेशन में अंतर आएगा। कई स्टडी में स्पष्ट होता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर का भविष्य पर्यावरण में जो घटित हो रहा है उससे जुड़ा हुआ है। तो एंटरप्रेन्योर को अपने पर्यावरण की निगरानी रखनी चाहिए और अपनी बिजनेस एक्टिविटी को करनी चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर ऐसा करता है कि वो अपने इन्वायरमेंट की स्टडी करता है, उसकी निगरानी करता है, तो वो केवल वर्तमान में ही सफल नहीं होता बल्कि मार्केट में वो लंबे समय तक सफलता से बने रहता है। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। बिजनेस एंटरप्रेन्योर बिजनेस इन्वायरमेंट के महत्व और उसके संबंध में नॉलेज की नीचे जो पॉइंट्स हैं उसके आधार पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ कैन बी इजली डिटेक्टेड, शक्तियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है।
इन्वायरमेंट की हेल्प से एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने बिजनेस फॉर्म की शक्तियों का आसानी से पता लगा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन जो है वो इन्वायरमेंट की हेल्प से ये पता लगा सकता है कि उसके फॉर्म की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसकी शक्तियाँ हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कैन बी ईजिली डिटेक्टेड। अवसरों का आसानी से पता लगाया जा सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट की डीप स्टडी से हम गवर्नमेंट की पॉलिसी, कस्टमर के नीड्स, कंपटीटर की पॉलिसी, इन सारी चीज़ों का नॉलेज लेकर अपने बिजनेस के जो नए नए अवसर हैं उसका पता लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अडॉप्टिंग द चेंजेस इजीली। परिवर्तनों को आसानी से अपना पाना। इन्वायरमेंट की सहायता से इसके जो परिवर्तन हैं, जो इन्वायरमेंट में रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं, उनको उसकी सहायता से आसानी से हम अपने बिजनेस में चेंजेस कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है वीकनेस कैन बी इजीली डिटेक्टेड। कमजोरियों का आसानी से पता लग सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है थ्रेट कैन बी इजीली डिटेक्टेड। खतरों का आसानी से पता लगाया जा सकता है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट की जब नॉलेज रहेगी तो उसमें क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसका पता भी आसानी से लग सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है मेक बिजनेस डायनामिक। इन्वायरमेंट में जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण है उसमें हम लगातार परिवर्तन को देखते हैं, तो उसको देखते हुए एक बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग डायनामिक बना सकता है। ओके, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।